नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के गणित प्रकाश पुस्तक के अध्याय 5 अभाज्य समय के पेज नंबर 120 पर आइए पता लगाइए कि जो 5 प्रश्न हैं इनको इस वीडियो में हल करेंगे। इससे आगे की कुछ थ्योरी है उसे भी हम इस वीडियो में हल कर लेंगे, क्योंकि ये छोटा वीडियो बनेगा तो इसलिए देखिए इसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, इसको समझ लेते हैं और बहुत ही ईजी है। तो चलिए दोस्तों, और इससे पहले इसको हल करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आइए पता लगाइएगा निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। यानी ये जो संख्याएं दे रखी है इनके आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करने हैं वो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, आपके पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यानी पहले क्वेश्चन का भी पहला क्वेश्चन 64 के अभाज्य गुणन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार लिखना है, इसको एक लाइन ऐसे खड़ी, एक यहाँ आपके। फिर इसमें क्या है, आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है आपको पता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे। तो सबसे छोटी में 2 और 3 पहले आती है। तो इकाई का अंक जिसका क्या क्या हो, देखिए 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से हो तो आपको पहले 2 का भाग देना है। तो यहाँ 64 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 32। यानी कि 2 का भाग देने का मतलब जिस संख्या में हम 2 का भाग दे रहे हो वो जस्ट आधी हो जाती है। तो देखिए 32 को 2 को गुणा करोगे तो वापस ये संख्या आपको 64 मिल जाएगी। ठीक है, फिर 2 का देते हैं तो देखिए 2 1 2, 2 6 12 यानी 16 दूना 32 होता है। फिर 2 का भाग देते हैं तो 16 का आधा 8 हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16 गुणा करेंगे तो फिर 2 का देंगे तो 2 चौके 8, 4 आ गया। इस प्रकार हम 2 का भाग देते जाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया 1। यानी कि जब तक आपके नीचे 1 नहीं आ जाता है तब तक आपको इसके भाग देते हुए इस प्रकार लिखना। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इन सबको जितनी बार आए कितनी बार आए, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार आ गए, 5 और ये 6 बार चाहिए ना अपन के। तो 2 को वापस इनको गुणा करते हैं अपन। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अगर इसको हम घात के रूप में लिखते हैं तो ये 2 जितनी बार आए है ना उसको हम क्या लिख देंगे इस प्रकार। यहाँ 2 की घात कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका मतलब भी 64 है, इसका मतलब भी 64 है। ठीक है, और इन सब का मतलब भी क्या है, 64 है, क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं। अब चलते हैं हम 105 की तरफ। तो देखिए 105 में क्या करना है आपको, 105 को इस प्रकार लिखेंगे, फिर वही अपना काम इस प्रकार। अब देखिए यह इकाई का अंक इनमें से है क्या, 0 2 4 6 8 में से नहीं है ना। तो इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का। तो हम सबसे पहले इसमें किसका भाग देंगे, देखिए 5 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, लेकिन 3 का नियम क्या कहता है, अगर अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो इसमें 3 का भी जा सकता है। देखिए 5 0 तो 5 ही होता है और 1 6, तो 6 में 3 का जाता है तो इसमें भी 3 का जा सकता है। तो हम 3 का दे देते पहले। 3 3 का 9, कितनी बार गया, 3 बार। बच गया क्या, 1, 3 पंजो 15। फिर देखिए 5 का जा रहा है, 5 7 35, 7 बार जा रहा है। फिर 7 का देंगे तो 1 बार। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी 3 है ना, इसलिए 3 का दिया। 5 का भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख के बता देता हूँ मैं आपको, ये 105 है, इसमें आप 5 का देते हो तो 5 दूनी 10, 5 1 5। फिर किसका जा रहा है, देखिए 3 का, 3 7 21। फिर किसका जा रहा है, 7 का, है ना। तो ये 1 बार। तो देखिए इसको लिखते हैं अपन यहाँ इधर 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसमें भी 3 आ गया, इसके अंदर भी 5 आ गया, इसमें भी 7 आ गया, यानी सेम ही है ना। किसी का आप भाग दोगे पहले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको गुणा करते हैं तो अब में क्या मिल रहा है, देखिए 3 पंजो 15, 15 7 105। इस प्रकार आपको करने हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस पर चलते हैं। अब आपके तीसरा 243 में हम देते हैं, ये देखिए इकाई का अंक 3 है, इनके अंकों का योग जोड़ लेते हैं, 4 3 7 7 2 9 हो रहे,
यानी 3 का चला जाएगा, तो अपन 3 का विभाजित का नियम आपको याद होना चाहिए। तो देखिए 3 8 तो 24 हो गया और 3 एका 3 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 3 का जा रहा है क्योंकि 8 1 9 हो रहा है, तो 3 का देंगे 3 दूनी तो 6, बच गए यहाँ 2 3 7 21। फिर देखिए 3 का भाग 27 में जाता है तो 3 नाम 27। फिर देखिए 9 में भी 3 का जाता है, 3 3 का 9, फिर 3 में 3 का जाता है 1, ठीक है। अब इन सभी को हम गुणा कर लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन सबको हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया, देखिए 3 3 का 9, 9 3 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गया है, ठीक है। अब 320 के करते हैं, तो देखिए ये 320 है, सेम वही काम करना, इकाई का अंक 0 है तो हम 2 का दे देंगे, 2 1 का तो 2, 3 में 2 का भाग एक बार जाएगा, फिर बच गया 1, तो यहाँ हो गया 2 छक्की 12, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ये 0 का 0, तो यानी कि 32, इसे 32 मान लेते हैं, 0 को भूल जाओ, तो 32 का आधा 16 हो गया, ये 0 इसके साथ आ गया। फिर 2 का देते हैं तो 2 8 16, 80 हो जाएगा आधा। फिर 2 का देंगे तो 40 हो जाएगा, 2 चौका 8 है ना। फिर 2 का देंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 10 आ जाएगा। फिर देखिए अभी 2 का जा रहा है, जब तक इकाई का अंक 0 है तब तक 2 का जाएगा, 2 पंजो 10, अब 5 का जाएगा, 5 का 5। अब इन सबको लिख लेते हैं एक तरफ, 2 देखिए कितनी बार, 1 2 2 2 2 2 इंटू 5। देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 है। इन सबको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 320 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 को 2 से करेंगे 320, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए अपन आगे चलते हैं, अगली संख्या क्या आपके 320 के आगे है आपके 141, क्या है 141, ये आपके 5 नंबर 5वीं संख्या है। तो 141 को कैसे करते हैं, देखिए यहाँ ये है 141, ठीक है, इस प्रकार हम बना लेते हैं। अब देखिए इन अंकों को जोड़ लेते हैं, 4 1 5 1 6, 6 में 3 का जाता है तो इसमें भी 3 का जाएगा। देखिए 3 चौक 12, 4 बार पूरा जा रहा है, 3 चौक 12, बच गए 2, तो यहाँ हो जाएंगे 2 और 1 21, 3 7 21। देखिए अब 47 में किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, क्योंकि 47 खुद ही क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 47 का भाग देंगे एक बार, तो यहाँ आपके हो गए 3 इंटू 47, ठीक है, बराबर आएगा आपके 141, ये हो जाएगा। फिर अगली संख्या क्या आपके 1728, क्या है, यानी छठी संख्या जो है आपके 1728 है, इसमें देते हैं। तो देखिए ये आपके 1728, इकाई का अंक सम है यानी कि 8 आ रहा है, तो 2 का भाग देंगे पहले। तो देखिए 2 8 तो 16 हो गया, बच गया 1, तो 2 छक्की 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 का चला जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 2 छक्की 12। फिर 2 का चला जाएगा, तो 2 10 20, 2 8 16, 2 पंजो 10, 2 चौके 8। फिर 2 का चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर 3 का जाएगा, 3 नाम 27, फिर 3 का जाएगा 3, 3 3 का 9। आप 3 में देते हो तो भी 3 आ जाएगा, नहीं तो आप गुणा कर सकते हो इस प्रकार, ठीक है। अब इन सबको इधर गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 है, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार हो गए, 1 2 3 4 5 6। 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो इसको गुणा कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इनको गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वापस 1728, ठीक है। ये आपके इस प्रकार करने हैं। फिर अगली संख्या देखिए आप, अगली संख्या आपके 729, क्या है, 7वीं संख्या आपके 729।
और 8वीं संख्या जो आपके है वो क्या है 1024। 1024 इन सब के कर लेते हैं। तो 729 के करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, देखिए ये आपके 729 है। देखिए 9 2 11 11 7 18 यानी कि 18 हो रहे, इसका मतलब किसका जाएगा, 3 का चला जाएगा। तो 3 का दे देते हैं, 3 दूनी 6 बच गया 1, 3 चौक 12, ठीक है, 3 3 9 243। फिर 2 का दे, सॉरी 3 का जाएगा क्योंकि 4 2 6 3 9 रहे, तो 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 का जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 का जाएगा 3 नाम 27। फिर 3 का जाएगा 3 3 9। फिर 3 का जाएगा एक बार। इन सबको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 5 रहे 6, इनको गुणा करेंगे तो 729 मिलेगा। ठीक है, अब आपके अगली संख्या है 1024। क्या है 1024, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1024। ठीक है, अब इसमें किसका भाग दे रहे हैं हम, 2 का दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं, 2 का। तो देखिए 2 पंजो तो 10, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का जा रहा है 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 पंजो 10, 2 छक्के 12। फिर 2 का दिया, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 का दिया, 2 छक्के 12, 2 चौका 8। फिर 2 का दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का दिया, 2 1 का 2, 2 छक्के 12। फिर 2 का दिया, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 का दे देंगे, 2 चौका 8। फिर 2 का दिया, 2 दूनी 4। फिर 2 का दिया 1। ठीक है, नहीं काफ़ी लंबा है, इसको हम यहाँ नीचे कर लेते हैं। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। तो यहाँ कर लेते हैं अपन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इनको गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1024। क्या मिलेगा, 1024। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगली संख्या आपके 1331 है। देखिए 1331, यहाँ इकाई का अंक 1 है, 3 1 4 4 8, तो यानी 3 का तो जाएगा नहीं। अब इसमें क्या जाएगा, देखिए आप समझना इसको, 11 का भाग जाएगा। देखिए 11 1 का तो 11, ठीक है, बच गए क्या यहाँ 2, 23 हो गए, 11 दूना 22, बच गया क्या 1, वापस 11 1 का 11। फिर देखिए 11 का देंगे तो 11 1 का 11, 11 1 का 11। फिर 11 का देंगे तो एक बार, यानी कि यहाँ 11 को आप कितनी बार गुणा करोगे, 3 बार। तो आपको क्या मिलेगा 1331। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 1000, तो ये 1000 ले लिया हमने, इसमें भाग देंगे बाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2 का देंगे, 2 पंजो 10, 2 0 0, यानी कि 500 1000 का आधा हो गया। फिर 2 का देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, ये 0, यानी 250 आधा हो गया 500 का। फिर 2 का देंगे तो 125 हो जाएगा आधा। फिर देखिए इकाई का अंक 5 आ गया, 0 था तब तक हम 2 का दे रहे थे, है ना, सम संख्या होती तो हम 2 का देते। 125 इकाई का अंक 5, 2 7 1 8 हो रहा है, 3 का तो जाएगा नहीं, तो 5 का देंगे। 5 का देंगे तो 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का देंगे, 5 25। फिर 5 का देंगे एक बार, 5 1 5। अब इन सबको गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1000। देखिए 5 25, 25 पंजे 125, 125 को 2 से करेंगे 250, 150 को 2 से करेंगे 500, 500 को 2 से 1000। ठीक है, ये हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न मैंने अपनी नोटबुक में उतार लिया है। तो देखिए किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में एक बार 2, 2 बार 3 और एक बार 11 हो तो वह संख्या क्या होगी। यानी कि यहाँ हल में हम क्या करेंगे, जितनी बार ये बता रहा है कि एक बार तो 2 आया है, 2 कितनी बार आया है, एक बार, ठीक है। 2 बार 3 आया, यानी 3 कितनी बार आया, 2 बार, इस प्रकार। अब इन सबको हम क्या करेंगे, गुणा। एक बार क्या आया है 11, अगर इन सबको हम गुणा कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए गुणा करते हैं, 11 तिया 33, 33 थिया 99,
ठीक है। 99 दूना 198, क्या आता है 198। देखिए आप लोगों को गुणा नहीं आता तो आप कैसे करते हो गुणा, मैं बता देता हूँ। या तो इधर से करोगे 2 3 6, 6 3 18, फिर 18 को किससे करोगे 11 से, या इधर से करोगे 11 3 33, 33 को आप किससे करते हो 3 से, ऐसे करते हो ना। 3 3 का 9, 3 3 का 9, 99 हो गए। फिर 99 को किससे करोगे 2 से करोगे, तो 2 नाम 18 का 8, असल का 1, 2 नाम 18 और 1 19, ये 198 है ना। इसी प्रकार करते हो आप, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है तीसरा देखिए, प्रश्न 3, 30 से छोटी ऐसी 3 अभाज्य संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल 1955 हो, यानी 1955 हो। तो 30 से छोटी संख्याएं होनी चाहिए और तीन संख्याएं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 3, और तीनों ही क्या होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। और किससे छोटी होनी चाहिए 30 से, और उनको गुणा करते हैं तीनों संख्याओं को तो हमें क्या मिलता है 1955। तो देखिए ऐसे तो हमें पता नहीं लगती है, तो हम क्या करेंगे 1955 में या 1955 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए हल बहुत आसान है। ये 1955 जैसा हमने पहले प्रश्न में किया है वैसे ही करना है, ठीक है सेम। अब इकाई का अंक 5 है, पहले अंकों को जोड़ लेते 5 5 10, 10 9 19 और 1 20 हो रहा, तो 3 का तो नहीं जाएगा, तो 5 का ही देना है आप। देखिए 5 3 15, 19 में भाग देंगे ना 19 में, तो 5 3 15 बच गए 4, 5 नाम 45, ठीक है। 5 1 5, कितने हो गए 391। अब देखिए 9 और 3 1 12, 9 और 3 12 और 1 13 हो रहे, तो 3 का तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम किसका देंगे, देखिए इसमें अब किसका जाएगा 7 7 49, 17 का जा सकता है। तो 17 का देंगे तो कितनी बार जाएगा 23 बार। देखिए 17 गुण 17, 17 2 34, ठीक है। बच गए कितने 5, 17 थे 51। अब 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का ही जाएगा एक बार। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो। ये 3 संख्याएं कौन कौन सी आपके, या आप लिख सकते हो अभाज्य संख्याएं, 3 अभाज्य संख्याएं, 3 अभाज्य संख्याएं। तो देखिए कौन कौन सी है जो यहाँ आई है, एक तो 5 है इंटू 17 इंटू 23, इनको आप गुणनफल करते हो तो 1955 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, बिना गुणा किए निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो यानी कि इन दोनों को आपस में गुणा करके फिर हम क्या है इस अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, शर्त है कि बिना गुणा किए, यानी इनको गुणा भी नहीं करना है, ठीक है, और निकालना है। जिस प्रकार हमने 36 का उदाहरण पढ़ा था, 36 के गुणनखंड कैसे किए, तो देखिए हम 56 के करते हैं इस प्रकार। पहले 56 के कर लेते हैं। इधर 56 को हम किस प्रकार कर सकते हैं, 7 तो 8 56, यानी 7 इंटू 8 कर सकते हैं। फिर 8 के कैसे करते हैं, यानी इस प्रकार बना लेते हैं इसे, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस प्रकार कर सकते हैं 8 के, ये हो गए। 25 के कैसे कर सकते हैं, देखिए 5 इंटू 5, बस यही होंगे। अब इन सबको एक साथ लिख लेते हैं। तो 2 को पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, फिर 5 को लिख लेते हैं 5 इंटू 5, फिर 7 को लिख लेते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा किसका 56 और 25 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए आपको 108 और 75 के करने हैं। तो देखिए 108 के कर लेते हैं हम 2 बार। 108 के करते हैं तो देखिए 2 का आधा 2 से करते हैं तो 54 हो जाएगा, सॉरी 56, क्योंकि 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 54 हो जाएगा। तो 2 इंटू 54 हो गया, ठीक है। फिर 54 का करते हैं अपन, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए इनको गुणा करते हैं अपन, तो ये तो 2 तो हो गया पहले, फिर 27, 27 को 3 इंटू 3, तो ये तो हो गया 108 के। 75 के करते हैं तो देखिए 7 5 12, 3 का भाग जा सकता है, तो 3 का देंगे, एक तो 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी एक आपके हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 पंजे 15, फिर हो जाएगा 5,
75, ठीक है। 5 25 25 75, इन सबको एक साथ लिख लोगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो 3 × 5 × 5 ये सब हो गए। अब 1000 के करने हैं तो देखिए 1000 के अपन कैसे कर सकते हैं, 2 × 500 ऐसे कर सकते हैं, हमने पहले भी किए हैं। 500 के भी हो सकते हैं, 2 × 2 × फिर 250 के हो जाएंगे, तो 2 फिर 125 हो जाएगा। 125 को 2 से करेंगे 250, 2 से करेंगे 500 और 1000। अब 125 के कर देते हैं, तो 2 × 2 × 2 × फिर 5 से करेंगे 5 25, 5 25 और ये 125, ठीक है। 81 की करेंगे तो देखिए, एक तो 3 × 3, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 3 बार। इन सबको एक साथ लिख देंगे तो 3 × 3 × 3 × 3, तो ये आपके 1000 और 81 के हो गए आंसर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, ये क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके अभाज्य गुणनखंडन में 3 अलग अलग अभाज्य संख्याएं हो। छोटी से छोटी, तो आपको पता ही है छोटी से छोटी जो अभाज्य संख्याएं होती है वो कौन कौन सी होती है। तो देखिए सबसे छोटी 3 अभाज्य संख्याएं हम देख लेते हैं यहाँ हल में। सबसे छोटी 3 अभाज्य संख्याएं, तो देखिए वो कौन कौन सी है। सबसे छोटी 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं 3 अलग अलग अभाज्य संख्याएं हो। तो अब इनको अगर हम गुणा कर लेते हैं, जैसे 2 × 3 × 5, 5 3 15, 15 दूना 30, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 30, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 अलग अलग अभाज्य संख्याएं हो, तो 4 छोटी छोटी है ना, तो देखिए चारों को हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखिए 2 है ही है, 3 तो ये पहले से है, 2 3 5 और 7, ठीक है। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 2 × 3 × 5 × 7, देखिए 7 5 35, ठीक है। 35 को 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 35 × 3 3 3 का 9, 105। 105 को 2 से करोगे तो 210, तो आपका आंसर हो जाएगा 210। ये आंसर आप आराम से लिख सकते हो। यह प्रश्न नंबर 5 हो गया है। तो अब देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही है। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास डालेंगे जो पेज नंबर 120 से शुरू होगी, और ये पेज नंबर 120 के जो 5 क्वेश्चन थे वो हमने करवा दिए हैं। तो थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।